हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद मोनिका में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे स्ट्रीट स्टाइल बर्गर। ये देखिए कितना अच्छा बर्गर बनकर हमारा तैयार हुआ है और कम सामान में और बड़े सस्ते में हम इसको बना सकते हैं अपने घर में ही। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। मैंने आधा किलो आलू जिनको मैंने उबाल लिया था और इनको मैंने 5 से 6 घंटे पहले उबाल के फ्रिज में रख दिया था। इससे क्या है कि इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है आलू का। और ये देखिए मार्केट में आपको आसानी से बन मिल जाते हैं। तो हमने अब बन ले लिए हैं। इधर मैंने 2 टमाटर जिनके मैंने स्लाइस कर लिए थे और थोड़ा सा पत्ता गोभी जिसको मैंने पतला पतला कट कर लिया था। और ये 2 ही प्याज हैं जिनको मैंने बारीक बारीक काट लिया था। और खीरे हैं, इनको भी कट कर लिया था। और अब हमें देखिए ये 4 चम्मच अरारोट चाहिएंगे। अरारोट से क्या है कि जो हमारी आलू टिक्की है काफ़ी क्रिस्पी बनती है। जैसे आप ठेले पर खाते हैं वो हम अरारोट का ही यूज़ करते हैं। तो हमने 4 चम्मच अरारोट ले लिया है और आधा चम्मच हम नमक डाल देंगे। तो आप इस तरह से टिक्की बना कर देखिए, इतनी करारी टिक्की बनेंगी हमारी जैसे आप ठेले पर खाते हैं। तो हमें अपने जो अरारोट है उसको और आलू को और नमक को अच्छे से मिक्स कर लेना है। और हमें एक बिल्कुल जैसे आटे का डो तैयार करते हैं उस तरह से हमें इसको तैयार करना है। अगर देखिए आपके आलू के मिक्सचर में अगर आपको लगता है कि अरारोट की क्वांटिटी थोड़ी कम है तो आप 1-2 चम्मच बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमें इसका बिल्कुल टाइट डो बनाना है। और अगर आप आलू को अगर 5 से 6 घंटे पहले उबाल कर फ्रिज में रख देंगे तो एक तो उसका मॉइस्चर भी कम हो जाएगा और बाइंडिंग भी अच्छी होगी और क्रिस्पी भी बनेंगे। तो अब हमने अपने हाथों में अच्छे से तेल लगा लिया था जिससे कि हमारे जो आलू का जो मिश्रण हमने तैयार किया है वो चिपकेगा नहीं। और अब हमें इसका रोल करके टिक्कियों की शेप दे देनी है। आप अब इसको हाथों की मदद से ही रोल करके इसको टिक्की की शेप दे दें। अगर आपसे हाथों से नहीं हो पा रहा है तो मैंने आपको अपनी काफ़ी वीडियो में बताया है कि आप एक कड़ा ले लें। जैसा छोटी बड़ी साइज़ को आपकी टिक्कियाँ बनानी है इस साइज़ का आप एक कड़ा ले लें और इस अपने जो आलू का जो बैटर है मिश्रण है जो ये उसको उस कड़े के अंदर डाल दें और फिर आराम से कड़े को निकाल दें। हमारी बिल्कुल टिक्की की शेप में आपको बिल्कुल तैयार मिलेगी। तो इसी तरह से हम अपने एक एक करके अपने हाथों की मदद से ही देखिए सारी टिक्कियाँ तैयार कर लेंगे। आपको छोटी बड़ी साइज़ जैसा आपको पसंद है आप उसके अकॉर्डिंग बना लें। तो हमने अपनी देखिए सारी टिक्कियाँ इसी तरह से तैयार कर ली हैं। अब हम इनको शैलो फ्राई करेंगे। हमने एक कढ़ाई में कुकिंग ऑयल ले लिया है। आप जो भी कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं आप वो ले लें और इसको गरम करने एक बार के लिए। फिर हम इसको जब हम टिक्कियाँ डालेंगे तो हमें अपनी गैस को सिम कर देना है ताकि धीमी धीमी आंच पर हमारी ये जो टिक्कियाँ हैं बिल्कुल क्रिस्पी बनेंगी। अगर हम अपनी आंच को तेज़ कर देंगे तो आपकी ये जो टिक्कियाँ हैं ऊपर से तो सिक जाएंगी लेकिन अंदर से जो है बिल्कुल कच्ची रहेंगी। तो देखिए हमारी ये कढ़ाई के अंदर 5 ही टिक्कियाँ आई हैं। तो हमें इनको 2 मिनट के लिए बिल्कुल नहीं छूना है, क्योंकि अगर आप इसको कच्ची जैसे ही आप डालेंगे और अगर आप इनको छेड़ेंगे तो टूट जाएंगी। तो हमें 2 मिनट के बाद इनको आप देखेंगे कि ये अपने आप से ही ऊपर आ जाएंगी, तेल के ऊपर अपने आप उठनी शुरू हो जाएंगी। तो हमारी ये समझ जाइए कि हमारी टिक्कियाँ बिल्कुल अच्छे से पकने लग गई हैं। तो आप देख सकते हैं हमारी जो टिक्कियाँ हैं वो बिल्कुल अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गई हैं। इसी तरह हमें धीमी धीमी आंच पर ही इनको सेकना है। ये टिक्कियाँ इतनी
खस्ता, इतनी करारी टिक्कियाँ बनी हैं। अगर आपके पास अरारोट नहीं है तो आप कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं इसकी जगह। तो देखिए टिक्कियाँ हमें हमारी जो है बिल्कुल अच्छे से सिक चुकी हैं। अब हमें इनका जो एक्स्ट्रा ऑयल है इसको निकालते हुए अपनी किसी एक प्लेट में निकाल लेना है। और इसी तरह से हम अपनी सारी टिक्कियों को सेक लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा गोल्डन क्रिस्पी टिक्कियाँ हमारी बिल्कुल तैयार हुई हैं। इसी तरह से हम अपना जो दूसरा बैच है उसको भी सेक लेंगे। हमें उसी तरह से पहले प्रोसेस की तरह इसको धीमी धीमी आंच पर ही सेकना है। तो आप देख सकते हैं ये भी देखिए हमारी बिल्कुल अच्छे से गोल्डन ब्राउन होकर सिक रही हैं। आप बाहर मार्केट में जो देखिए 30 से 40 रुपये में जो बर्गर लाते हैं, तो आप अपने घर के ही कम सामान में और सस्ते में इसको बनाकर पूरी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। और आप ये बर्गर देखिए इन टिक्कियों को बनाकर फ्रीजर में रख दें और जब भी आपको खाना हो तो आप फ्रीजर में से इसको निकालें और इनको तल लें और अपने बच्चे के लंच में भी दे सकते हैं इसको बनाकर। या आप भी स्नैक्स के तौर पर जब भी आपका मन करे खाने का तो आप उसको फटाफट से फ्रीजर में से निकाल कर तल लें और इनको एंजॉय करें। चाहे आप इनकी टिक्की चाट भी बना सकते हैं या आप इसको बर्गर में यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी करारी टिक्कियाँ बनकर हमारी तैयार हुई हैं। आप इसकी आवाज़ से ही पता लगा सकते हैं। अब देखिए जो ये रेडीमेड बन है आपको बाहर मार्केट में आराम से मिल जाएंगे। तो हमें इनको फ्राई करना है, हमें हल्का हल्का इनको सेक लेना है। क्योंकि देखिए आप मार्केट में खाते हैं ठेले पर तो वो इसी तरह से आपको सेक कर देते हैं। अगर आपको ज़्यादा ऑयली लगता है तो आप देखिए इसको तले नहीं, आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं कच्चा ही, सिर्फ इसमें सारी सब्जियां लगाकर। तो हमें तो बिल्कुल देखिए ठेले जैसा ही चाहिए है। तो हम इसको अच्छे से थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, हल्का सा सेक लेंगे। तो इसी तरह से हम अपने और भी जो बन हैं उनको सेक लेते हैं। ये देखिए ज़्यादा ऑयली नहीं है क्योंकि इनको हम बिल्कुल हल्के हल्के जो हमने अपनी टिक्कियों को शैलो फ्राई किया था उसी का जो बचा हुआ हल्का हल्का ऑयल है उसमें ही हम हल्का हल्का इनको सेक रहे हैं। हमें इनको बिल्कुल डीप फ्राई नहीं करना है क्योंकि अगर आप डीप फ्राई करेंगे तो देखिए ये ऑयली हो जाएंगे। लेकिन हमें इनको हल्का हल्का सा ही शैलो फ्राई किया है इनको भी। तो ये अच्छे से बिल्कुल क्रिस्पी हो चुके हैं। तो अब हमें इनको देखिए काट लेना है, हमें इनको बीच में से काट लेना है। और हल्का से इसके जो जॉइंट है इसको देखिए जोड़े रखना है, हमें इसको एकदम से पूरा नहीं काटना है। तो हमने अपने जो बर्गर है इनको काट लिया था और ये हरी धनिया और पुदीने की चटनी हमने अपने घर में ही बना ली थी। तो एक तरफ की जो साइड है उसमें हम अपने हरी धनिया की चटनी लगा लेते हैं और दूसरी तरफ हम अपनी टमाटो केचप है उसको लगा लेते हैं। क्योंकि देखिए ठेलों पर आपने देखा होगा इसी तरह से बर्गर मिलते हैं। तो हमें बिल्कुल सेम उसी तरह से ही अपना बर्गर बनाना है। और अब हम जो अपनी टिक्कियां हैं उनको लगा देंगे, एक एक करके हम अपनी सारी टिक्कियों को अपने बन के अंदर लगा देंगे।
और एक एक पीसेस ये देखिए खीरे के लगा देंगे। और इसी तरह से मैंने प्याज है, टमाटर है, इनके भी जो स्लाइस हैं इनको कट कर लिया था बारीक बारीक, तो वो भी लगा देंगे। और प्याज हैं जिनके लच्छे मैंने बना लिए थे, क्योंकि मोटा मोटा प्याज है देखिए बच्चे नहीं खाते हैं, तो इस तरह से हमने जो इनको कद्दूकस करके, जो कद्दूकस का मोटे वाला हिस्सा होता है उसमें हमने अपने प्याज के देखिए ये इस तरह से छल्ले निकाल लिए थे। और अब हम अपने जो पत्ता गोभी इसको हमने बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लिया है, उसको डाल देते हैं। और आपने देखा होगा कि बाहर मार्केट में कहीं पर पनीर का भी मिलता है, तो इसी तरह से हम अपना पनीर लगा लेंगे और थोड़ा थोड़ा हम चाट मसाला उसको डाल देंगे। देखिए साफ सब्जियां आपके ऊपर हैं, जो आपके बच्चे खाते हैं तो आप वो लगा दें, और अगर नहीं खाते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन इस तरह से आप अगर बनाएंगे तो बच्चे ज़रूर खुश होकर खाएंगे। और थोड़ी सी जो मेयोनीज़ है ये भी आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी, एगलेस मेयोनीज़ है, तो थोड़ी थोड़ी मेयोनीज़ भी हम लगा देते हैं। क्योंकि इससे बड़ा अच्छा टेस्ट आता है और बच्चे बड़ा खुश होकर खाएंगे। तो आप अपने बच्चों को इस तरह से लंच बॉक्स में भी बनाकर दे सकते हैं। और आपको कभी भी भूख लगे तो आप इस तरह से अपनी फैमिली के साथ फटाफट से बनाकर इस बर्गर का एंजॉय कर सकते हैं। तो देखिए अगर आपको मेरी ये बर्गर की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कमेंट करके मुझे बताएं कि देखिए कैसे बने हैं। और आप इसको ज़रूर ट्राई करें अपने घर में, यकीन मानिए आप सबको ज़रूर पसंद आएगा।